यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के बीच एक मिथ है जो काफी हद तक फैला हुआ है कि यूपीएससी में सफलता का फैसला आपके लक पर डिपेंड करता है। हर साल देखा जाता है कि लाखों एस्पिरेंट्स यूपीएससी की जर्नी शुरू करते हैं, लेकिन इसके बाद भी 1000 से भी कम एस्पिरेंट्स इसमें सफल हो पाते हैं। कई एस्पिरेंट इसकी तैयारी में 5 से 6 साल लगा देते हैं, तो कई सिर्फ 1 साल में ही यूपीएससी क्रैक कर सफल हो जाते हैं। वही सिलेबस, वही किताबें, इसके बाद भी यूपीएससी में सफलता दर कम क्यों है? क्या सच में इस परीक्षा में लक का अहम रोल है? अगर आप भी इसी तरह के सवालों से परेशान हैं, तो हमारी आज की ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे जल्दी आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा में मेहनत और लक दोनों ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें किसी भी एस्पिरेंट का सिलेक्शन 80% उसकी मेहनत से तो 20% उसके लक से होता है। आपको ऐसे कई एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे जिनसे आपको ये सुनने को मिलेगा कि जिस सब्जेक्ट का एग्जाम उनका अच्छा हुआ उसमें उनको कम नंबर मिले, और जिसमें उन्हें उम्मीद भी नहीं थी उसमें वे अच्छे नंबरों से पास हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पूरी तरह से लक पर ही डिपेंड है, लेकिन दोस्तों यहाँ आप गलत है। बेशक परीक्षा अच्छी नहीं गई हो, पर उसके लिए उस एस्पिरेंट ने मेहनत तो की थी, जिससे ये साफ होता है कि यूपीएससी के लिए मेहनत तो जरूरी है। 20% लक का तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपना 80% मेहनत तो हमारे ही हाथों में है, जिससे हम यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। बस उस 80% को कैसे यूज करें, इस बारे में जानने की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आखिर यूपीएससी आपसे चाहता क्या है। इसके लिए आपको यूपीएससी की ओर से जारी होने वाले सिलेबस को अच्छे से देखना और समझना होगा, जिससे आपको इसका पता चल सके कि यूपीएससी की एक एस्पिरेंट से क्या डिमांड है। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी की शुरुआत करें। कई बार देखा जाता है कि एस्पिरेंट सिलेबस को सीरियस नहीं लेते और जल्दबाजी में उसे पढ़ते हैं, जिसके चलते कई जरूरी टॉपिक्स उनसे मिस हो जाते हैं, जो उन्हें परीक्षा में कम मार्क्स दिलाती है। इसलिए तैयारी की शुरुआत ही आप सिलेबस से करें। अच्छे से पहले उसे समझें और सभी टॉपिक्स को लिख लें, जिससे आपको पता रहे कि किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। यूपीएससी की लंबी जर्नी के चलते एस्पिरेंट शुरुआत में तो जोश में होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका ये सारा जोश खत्म होता चला जाता है और वे काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए। इसलिए आप अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं, जिसमें किताबें पढ़ना, गेम्स खेलना या अपनी पसंद की कोई भी मूवी देखना शामिल है। वहीं अगर आप कंफ्यूज हैं और आपको लगता है कि इन सब में आपका समय बर्बाद होगा, तो आप हमारी बेस्ट मूवीज फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स की वीडियो की मदद ले सकते हैं, जिसमें आपको खुद को मोटिवेट करने के साथ साथ कई नई बातों के बारे में भी सीखने को मिलेगा। अब तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के मन में एक सवाल हमेशा आता है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की शुरुआत कैसे करें। तो इसके लिए आप सबसे पहले PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत होती है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना समय देने की जरूरत है और किस सब्जेक्ट से किस तरह के टॉपिक और किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। आपको बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो जल्दी सिलेबस खत्म करने के चलते सभी टॉपिक्स को जल्दी पढ़ते हैं और सिर्फ अपनी क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं, जिससे वे टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ नहीं पाते और परीक्षा में जब उनसे सवालों को घुमाकर पूछा जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सवाल में पूछा क्या गया है। इसलिए हमेशा हर टॉपिक को ध्यान से देखें, समझें और उससे जुड़े हर पॉइंट को समझने की कोशिश करें, जिससे घुमाकर पूछने के बाद भी आपको उसका जवाब पता हो। अब बात करते हैं सबसे जरूरी और आखिरी पॉइंट की, जो है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के आपकी सारी मेहनत बेकार है, चाहे आपने अपनी तैयारी में जितना भी समय दिया हो। अगर आप अपने पढ़े हुए टॉपिक्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसका रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपकी मेहनत का कोई भी प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने पढ़े हर टॉपिक की प्रैक्टिस जरूर करें, उसे रिवाइज करते चलें। इस काम को और आसान करने के लिए आप पहले से ही अपने हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन के समय हर टॉपिक को फिर से ना पढ़ना पड़े। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जिससे आप अपने 80% मेहनत को और बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।